तो वेलकम है फ्रेंड्स, फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ। एंड ये जो प्रॉब्लम है आपसे पूछ लिया गया था 2026 के जेईई मेंस एग्जाम में। अब इस प्रॉब्लम में आपको दिया गया एक डायग्राम, जिस डायग्राम में आपके पास दो डिस्क है एंड इन दो डिस्क का रेडियस है सेम 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब ये तो जो डिस्क है इनके सेंटर कनेक्टेड है थ्रू अ यूनिफॉर्म रॉड। आगे बताया गया ये जो दो डिस्क है एंड ये जो रॉड है हर एक का मास है 600 ग्राम। तो इसका मास भी है 600 ग्राम, इस वाले डिस्क का मास भी है 600 ग्राम एंड ये रॉड है इसका मास भी है 600 ग्राम। क्वेश्चन में आगे बताया गया इसके ऊपर हमने एक टॉर्क लगा दिया 43 इंटू 10 टू द पावर 5 9 सेंटीमीटर का। तो ये जो असेंबली है, ये जो सिस्टम ऑफ मास है, एक एक्सिस के अबाउट घूमने लगा, रोटेट करने लगा, जो हमारे इस डिस्क से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है एंड दूसरे डिस्क से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, राइट। तो आपसे पूछ लिया गया कि सर अल्फा बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ हमारे इस मास सिस्टम का। तो क्या सर सारे जो यूनिट्स है ऑब्वियसली वो आपको सीजीएस में गिवन है, लेकिन आंसर में जो ऑप्शंस आपको गिवन थे वो थे रेडियंस पर सेकंड में। तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना पड़ रहा होगा, सारे जो यूनिट्स है उसको कन्वर्ट कर लेना पड़ रहा होगा एसआई सिस्टम। तो सर टॉर्क 9 सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम कह रहे सर 43 इंटू 10 टू दी पावर 5 9 सेंटीमीटर है। अब 9 को हमें न्यूटन में बदलना पड़ेगा। अब 9 को न्यूटन में बदलने के लिए हमें 10 टू दी पावर 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आगे हमारे पास न्यूटन। अब सर हमारे पास सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को सर मीटर में बदलने के लिए इसको सर 100 से डिवाइड करना पड़ रहा होगा। तो सर ये हो गया हमारा टॉर्क, जो आ रहा होगा आपके पास एसआई सिस्टम में 43 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन। सर मास बताया गया 600 ग्राम, तो मास हो जा रहा होगा 0.6 केजी, क्योंकि ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ रहा होगा। अब ये जो डिस्टेंस है एक्सिस का हमारे ऑब्वियसली डिस्क 1 से, इसको हमने कह लिया D1 एंड ये ऑब्वियसली है 10 सेंटीमीटर, जिसको लिख रहे होंगे 0.1 मीटर। एंड ये जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन का फ्रॉम डिस्क टू, इसको कह ले रहे D2 एंड ये 20 सेंटीमीटर है, जिसको भी मीटर में बदलना पड़ रहा होगा, जो हो जा रहा होगा 0.2 मीटर, राइट। तो आगे कह रहे होंगे कि सर हमने अगर टॉर्क लगाया तो सर हमारे सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होगा एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब इस सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख रहे होंगे, हम इसको सर एलिमेंट 1 नेम कर लेते हैं, इसको एलिमेंट 2 नेम कर लेते हैं, इसको एलिमेंट 3 नेम कर लेते हैं, राइट। तो हम कह रहे होंगे सर हमारे एलिमेंट 1 या मेंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, प्लस हमारे मेंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, सर इस एक्सिस के अबाउट, प्लस हमारे मेंबर 3 जो कि एक यूनिफॉर्म रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर इस एक्सिस के अबाउट। इन तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे तो सर हमें मिल जा रहा होगा हमारे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन सर इनटू अल्फा। अब सर ये डिस्क है, मेंबर 1 हमारा डिस्क है एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें इस एक्सिस के अबाउट। तो क्या लगा रहे होंगे सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे होंगे, राइट। हम कह रहे होंगे सर ये सेंटर है हमारे डिस्क का, तो सर एक एक्सिस एज्यूम कर सकते हैं जो इस सेंटर के थ्रू पास कर रहा है अलोंग द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो ये डायमीटरल एक्सिस हो गया। तो ऑब्वियसली डिस्क का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे होंगे अबाउट इट्स डायमीटरल एक्सिस प्लस डिस्क का मास इनटू सर इस डिस्क का डिस्टेंस हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लिख रहे होंगे, हम कहेंगे सर टॉर्क इज इक्वल टू मेंबर 1 के लिए हम कहेंगे सर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो स्मॉल एम लिखा हुआ है हमने मास को, तो इधर भी सर स्मॉल एस नहीं स्मॉल एम लिखा हुआ है, तो इधर भी हम स्मॉल एम लिख लेते हैं। स्मॉल एम बाय आर रेडियस गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर एंड इसको भी हमें सर ऑब्वियसली बदलना पड़ रहा होगा सर मीटर में। एंड इन दोनों का रेडियस है सेम, तो इन दोनों रेडियस को हम कॉमन नोटेशन आर से डिनोट कर लेते हैं। हम कहेंगे सर mr²/4 ये हो गया हमारे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटरल एक्सिस। ठीक है, हमें सर इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, हम कहेंगे सर प्लस तो मास ऑफ द डिस्क एंड इस एक्सिस से हमारे इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर जो हो जा रहा होगा सर d1 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया सर I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I2 मतलब ये डिस्क 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे होंगे, तो सेम हो ये हम कह रहे होंगे सर ये सेंटर ऑफ द डिस्क, तो इसके थ्रू एक एक्सिस हम एज्यूम कर रहे होंगे
जो सर हमारे इस एक्सिस के साथ हो रहा होगा पैरेलल एंड सेम प्लेन के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो ये जो एक्सिस है जो जिसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ये सर डायमीट्रल एक्सिस हो गया। तो इस डिस्क का भी डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जा रहा होगा mr²/4। लेकिन इसके अबाउट तो नहीं चाहिए, हमें किसके अबाउट चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, प्लस मास ऑफ द डिस्क इस एक्सिस एंड इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, जिसको हमने d2 कहा होगा। तो हम कह रहे हैं सर d2 का स्क्वायर। अब अगर आखिरी मेंबर बचा I3 जो कि है रॉड, राइट। हम कहेंगे तो सर ऑब्वियसली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट। हम कहेंगे सर रॉड का एक सेंटर ऑफ मास होगा, राइट, जो रॉड के मिड पॉइंट पे होगा। तो इसके थ्रू एक्सिस को हम एज्यूम कर लेंगे एंड ये एक्सिस क्या होगा, हमारे इस रिक्वायर्ड एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमारे रॉड का, उसके साथ सर पैरेलल होगा, राइट। अभी सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस पास कर रहा है इसके अबाउट हमें हमारे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमें चाहिए इसके अबाउट। तो फिर से लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। हम कह रहे होंगे तो सर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास हो जा रहा होगा 1/12 रॉड का मास एंड रॉड का लेंथ का स्क्वायर। ऑब्वियसली रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा सर 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर। अब फिर से जब लिख रहे होंगे 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख रहे होंगे, राइट। अगर प्लस अगर सर रॉड का मास एंड ये जो एक्सिस है, राइट, जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है उससे हमारे रिक्वायर्ड एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। हम कहेंगे सर ये तो सर हमारा 15 सेंटीमीटर बोथ एंड से, क्योंकि सर रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो सर हमारे रॉड के सेंटर पर रह रहा होगा, राइट। तो हम कहेंगे सर ये 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो सर ये इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जा रहा होगा सर 5 सेंटीमीटर। इसको हम d3 मान लेते हैं। तो हम कह रहे होंगे सर d3 का स्क्वायर। तो ये हो गया सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर सिस्टम प्लस इनटू अल्फा। अगर सर अब वैल्यूज बिठा रहे होंगे, आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा m, तो m को बाहर निकाल देंगे। तो वैल्यूज बिठा रहे हैं डायरेक्ट, m को कॉमन लेके डायरेक्ट वैल्यूज बिठा रहे हैं। तो टॉर्क बताया गया आपको 43 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। m 600 ग्राम, तो इसको लिख रहे होंगे 0.6 kg। अब सर हम क्या करते हैं सर ब्रैकेट खोल लेते हैं r, राइट, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, प्लस m को हमने कॉमन ले लिया है सर, d1 बचा हुआ है। d1 कितना है 0.1 मीटर, तो कह रहे होंगे सर 0.1 का स्क्वायर, राइट। अब कहेंगे सर प्लस फिर से हमने इस m को कॉमन निकाल लिया है r²/4। r फिर से कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। हम कहेंगे सर प्लस यहाँ पर m को हमने बाहर निकाल लिया है, बताया है d2 का स्क्वायर है। d2 कितना है सर 0.2 मीटर मतलब 0.2 का स्क्वायर। अब इस m को हमने फिर से सर कॉमन लिया हुआ है, बाहर निकाल लिया हुआ है। यहाँ पर बचा l²/12। अब l कितना है 10 सेंटीमीटर, l मतलब लेंथ ऑफ द रॉड 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर तो लिखेंगे नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख रहे होंगे। तो हम लिख रहे होंगे सर 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, राइट। प्लस हम कह रहे हैं d3 मतलब इन दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, तो जिसको लिख रहे होंगे 0.05 का स्क्वायर एंड ये कर देंगे ब्रैकेट क्लोज एंड इनटू है हमारे पास अल्फा, राइट। ऑब्वियसली उधर हमारे पास अल्फा इनटू है। अब कैलकुलेट कर रहे होंगे हम कहेंगे तो सर ये है 43 इंटू 10 टू दी पावर -2, 0.6 को 0.6 रखते हैं। ये कितना हो जा रहा होगा, ये हो जा रहा होगा 0.01 डिवाइडेड बाई 4, राइट। प्लस ये हो जा रहा होगा 0.01। आप कह रहे होंगे प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 4 की 1.1 का स्क्वायर है जो होता है 0.01। अगले सर 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मतलब 0.04 हो जाएगा सर। हम कह रहे हैं 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.09 डिवाइडेड बाय 12 एंड 0.05 का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 0.0025, राइट। आपको दिख रहा है कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है एंड इनटू हमारे पास अल्फा, तो थोड़ा सा जूम कर लेना ताकि आपको क्लियरली दिखे, राइट। हम कहेंगे सर एडिशन कर रहे होंगे, अंदर एडिशन से पहले क्या कर लेते हैं थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, राइट। हम कह रहे होंगे सर ये हो गया 0.6, इसको डिवाइड कर रहे होंगे ये हो गया 0.0025, राइट।
हम कहेंगे प्लस 0.01। सर फिर से 0.01 को 4 से डिवाइड करना है तो हमारे पास हो रहा होगा 0.0025। हम कहेंगे प्लस 0.04। हम कहेंगे सर प्लस, अब 0.09 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देख लेना, इसका आंसर होता है 0.0075। हम कहेंगे सर प्लस हमारे पास है 0.0025, राइट, एंड इनटू है यहाँ पर हमारे पास अल्फा, राइट। अब एडिशन कर रहे होंगे, हम कह रहे होंगे सर ये हो गया 0.6, अगर ऐड कर रहे होंगे इसके साथ इसको ऐड कर दो तो आपको मिल रहा होगा 0.0125। अब इसके साथ इसको ऐड कर दो तो आपको मिल रहा होगा प्लस 0.0425। चलो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अब इसे थोड़ा जूम कर लेना है स्क्रीन को ताकि आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि आपको पता ही चल रहा है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, इसलिए हमें छोटा लिखना पड़ रहा है, बोर्ड थोड़ा छोटा है फिलहाल, राइट। प्लस अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो रहा होगा 0.01, राइट, इंटू अल्फा, राइट। अब ऐड करेंगे, हम कहेंगे सर 425, राइट, एंड 125, राइट। हम कह रहे सर 0.6, हम कह रहे 5 5 दा 10, एक बचा, 4 1 दा 5, है ना, एंड यहाँ हमारे पास है 5, तो ये हो जा रहा होगा 0.0550 प्लस हमारे पास है 0.01 इधर है टाइम्स अल्फा, राइट। हम कह रहे हैं सर आगे, हम कहेंगे सर ये कितना हो जा रहा होगा, हम कहेंगे ये हो जा रहा होगा 0.065, तो इधर लिख रहे हैं हम लोग 0.6 इंटू 0.065 टाइम्स अल्फा। हम कहेंगे सर 0.6 इंटू 0.065 को इंटू करेंगे तो आपको मिल रहा होगा 0.039 एंड टाइम्स है अल्फा। अब हमें अल्फा चाहिए तो हम कह रहे होंगे सर अल्फा इक्वल टू हो जा रहा होगा 43 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.039 रेडियंस पर सेकेंड। इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिल रहा होगा 11.025 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का आंसर हो रहा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा होगा, नॉट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। हम लेकर होंगे तो सर अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड हो रहा होगा वो हो जा रहा होगा 11.025 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के बीच शेयर कर दो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ एंड उसके सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।